हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है और ये 15 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन से 10 मार्क्स के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट आपको असेस किया जा रहा है क्योंकि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी आपके पास भूमि होगी तभी आप उत्पादन करेंगे। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया क्या क्या हो सकती है? तो गैर कृषि क्रिया जो है ना डियर स्टूडेंट, पालमपुर की क्या क्या है? परिवहन भी है, दुकान भी है, लघु निर्माण भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ख है, दूसरा का घ आपका है। औजार मशीन भवन उदाहरण किसका है? तो औजार मशीन भवन, और ये उदाहरण है अस्थाई पूंजी का। ठीक है, तो पहला का आपका ख है, दूसरा का आपका घ है और तीसरा का आपका ख है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे और 6 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए, तो इसमें जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई पूंजी है? क्या है? अस्थाई पूंजी है। तो अस्थाई पूंजी जो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका मशीन है। ठीक है, मशीन एक अस्थाई पूंजी है। कच्चा माल अस्थाई नहीं होता, मुद्रा भी अस्थाई नहीं होता। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? यानी कौन सा आपको नहीं बताना है। क्या है? नहीं बताना, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो नहीं का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आपका उत्पादन में कमी, ये नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? उत्पादन का जो प्रयोजन उद्देश्य है तो क्या है डियर स्टूडेंट? तो उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका ग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा, यानी 6 का आपका ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना क्या है? 7 है। कौन सा है? 7। इसमें डियर स्टूडेंट ये भी होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है ना वस्तु एवं सेवाओं का उपलब्ध कराना, सेवाओं उपलब्ध कराना, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना जिसे हमें ज़रूरत हो। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ग ही होगा। ठीक है, तो ये वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना जिनके हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो ग, और इसका थोड़ा सा यहाँ पॉइंट है इसको। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो ग ही आपका ऑप्शन है। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा उपफसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, जो कि आपको मैंने वर्कशीट में बताया था, बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है, पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो अपनी बचत का प्रयोग डियर स्टूडेंट पालमपुर गांव में वो जो है ना क्या कृषि और गैर में भी करते हैं, गैर कृषि में भी करते हैं, तो दोनों मिलाकर के उपयुक्त सभी, तो यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, अब आपका जो है ना 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन है, जो कि बेहद ही आसान है। चलिए, 9th क्वेश्चन है आपका जो है ना एजर्सन रीजन वाला, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है आपका, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जो है ना पालमपुर गांव दोनों जो है ना क्या है, जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार है। ये बात भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पहला का नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। ये बात सही है। ठीक है, और कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। बिल्कुल, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट, तो चलिए, आपका 9th का आपका ख हो और 10th का आपका जो है ना ए है, यानी क है आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।